दे चीटेड द वर्ल्ड लिटरली। फोक्सवैगन, जो कभी जर्मन इंजीनियरिंग का एक सिंबल माना जाता था, वॉज कॉट फेकिंग द एमिशन टेस्ट्स। इस रेवोल्यूशन के बाद जो ट्रस्ट लॉस था वो ग्लोबल था और सबने ये मान लिया था कि इससे बड़ा डाउनफॉल और कोई हो ही नहीं सकता। बट हियर इज द ट्विस्ट, इसी कंपनी ने अपने इमेज को रीबिल्ड करके दिखाया थ्रू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मार्केटिंग एंड पीआर टर्नअराउंड्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री। हेलो एंड वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। मैं हूं निधि और ये है एपिसोड 3 ऑफ रीब्रांड मैजिक। आज की केस स्टडी में हम बात करने वाले हैं एक ऑटोमोबाइल जायंट की, जिन्होंने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट पूरी तरीके से लूज कर दिया बिकॉज ऑफ अ कॉर्पोरेट स्कैंडल। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फोक्सवैगन डीजल गेट की और किस तरीके से कंपनी ने इस मेस से खुद को बाहर निकाला, खुद को रीब्रांड किया और रीस्टैब्लिश किया इन देयर कस्टमर्स माइंड। 2015 में यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक्सपोज किया कि फोक्सवैगन ने अपनी डीजल कार्स में ऐसे डिफीट डिवाइसेस लगाए थे जो लैब टेस्ट में एमिशन कम दिखाते थे, बट रियल ड्राइविंग कंडीशंस में पोल्यूशन 40x ज्यादा होता था। रिजल्ट, ग्लोबल आउटरीच। स्टॉक प्राइसेस 30% गिर गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा, सीईओ ने रिजाइन किया और जर्मन रिलायबिलिटी का मिथ टूट गया। मीडिया ने लिखा, फोक्सवैगन फ्रॉम पीपल्स कार टू पीपल्स लाई। किसी भी ब्रांड के लिए ऐसी सिचुएशन एक नाइटमेयर से कम नहीं हो सकती, जहाँ पर आपके कस्टमर्स आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हों, सारी की सारी एजेंसीज आपके पीछे हों और आपको ये पता ना हो कि ऑलरेडी जो स्टॉक प्रोडक्शन में है और जो मार्केट में है अब उसका क्या होगा। सिचुएशन वाज ग्रेव। आइए हम लिस्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त फोक्सवैगन की मार्केटिंग टीम के पास क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस थे। नंबर 1, कस्टमर्स का ट्रस्ट खत्म हो चुका था। नंबर 2, इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। नंबर 3, रेगुलेटर्स हर मॉडल पर नजर डाल रहे थे। नंबर 4, द लीगल ट्रबल। सो कंपनी सिर्फ कुछ इश्यूज से डील नहीं कर रही थी, ये उनके लिए उनकी सर्वाइवल की लड़ाई हो गई थी। आइए देखते हैं कि किस तरीके से पीआर और मार्केटिंग के थ्रू फोक्सवैगन ने इस सिचुएशन को डील किया और अपने आप को रीस्टैब्लिश किया, रीब्रांड किया इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। फोक्सवैगन न्यू नो स्पिन कुड सेव देम। दे नीडेड रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। पहला स्टेप था पब्लिक अपॉलजी। Volkswagen CEO went on record saying, "We totally screwed up." That honesty became their first turning point. दूसरा स्टेप, massive recall और accountability plan, costing over 30 billion US dollars, but it showed that they were serious. Number 3, they launched the Drive Bigger campaign, emotionally reframing the brand from fast cars to responsible mobility. और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, द इलेक्ट्रिक पिवट. Volkswagen repositioned itself as the future of sustainable transport with its IDCT. They publicly pledged 60 billion euros investment in EVs and reintroduced the people's car idea, but now for the planet. पुराना नैरेटिव ब्रेक करके नया नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ब्रांड को 5 साल लगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करने की जरूरत है कि पीआर और मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट्स तुरंत मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिपेंडिंग अपॉन कितना डैमेज हुआ है, किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट हुआ है, पीआर और मार्केटिंग उसे ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। स्लोली ग्रेजुअली नैरेटिव्स ब्रेक किए जाते हैं और नए नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। It will require a lot of small moments and certain big ones to create and rebuild a whole new narrative. आइए समझते हैं कि कौन से ब्रांडिंग और पीआर प्रिंसिपल्स इस केस स्टडी में हमें देखने मिले। नंबर 1, द ट्रांसपेरेंसी रूल. When your credibility breaks, radical honesty rebuilds it. Number 2, the purpose pivot rule. Here you redefine your why. Volkswagen ने स्कैंडल के बाद अपना why redefine किया. Now they decided that they will not sell cars but they will sell the responsibility. Number 3, the future narrative rule. उन्होंने अपने पास्ट को डिफेंड नहीं किया और उन्होंने क्लियर फ्यूचर पेंट भी किया, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, जहाँ हम क्लीन मोबिलिटी की बात करेंगे। नंबर 4, द बिहेवियरल प्रूफ रूल. उन्होंने सिर्फ हवाई बातें नहीं की सस्टेनेबिलिटी के बारे में, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके बताए, उन्होंने उसके रिजल्ट्स भी अपने कस्टमर्स को बताए ताकि कस्टमर्स उनको फिर से ट्रस्ट कर सके। Within 5 years, Volkswagen's EV sales skyrocketed. The company reclaimed its position as Europe's biggest car maker.
the same brand which was once accused of pollution became a symbol of clean energy transformation. So अगली बार जब आपको लगे कि PR is just a spin, think about Volkswagen. Because when done right, मार्केटिंग सिर्फ गलतियां नहीं छुपाती, आपके लिए ट्रस्ट भी रीबिल्ड कर सकती हैं. That's it for this episode. मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ. तब तक अपना खूब ख्याल रखें. बाय बाय.